हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक फार्मूले और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे थे। एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूं आपको कि हमने क्या क्या देखा था। तो हमने पढ़ा था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, इसका मैं रिमाइंड याद करने के लिए क्या बताया था कि ऐसे याद करो आप, पंडित, फिर बद्री प्रसाद। ठीक है, इसके नीचे लिखो हर, इसके नीचे भी हर, और इसके नीचे बोले। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने देखा था। P से परपेंडिकुलर, S से हाइपोटेनस, यहाँ पे B से बेस, S से हाइपोटेनस, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, ये हमने देखा था, याद करिए। और ये हम हमेशा यूज़ करते हैं 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल में। सपोज करिए ABC, ये हमने देखा था। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस। ये किस कंडीशन में? ये तब है जब हमारा एक्यूट एंगल ये होगा थीटा, उस कंडीशन में ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये हमारा बेस है। सपोज करिए यदि यही थीटा हमारे यहाँ से हटा के हम यहाँ पे कर दें, तो उस कंडीशन में हमारा बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा थीटा कहाँ पे है। ठीक, और हमेशा याद रखना 90 के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। इसका जस्ट अपोजिट ये है, तो ये हाइपोटेनस होगा, तो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारा थीटा के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे। होप इतना आपको याद होगा। तो ये क्वेश्चन आज हम करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए, और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। क्या दिया हुआ इसमें? इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन ये है। इसका लेफ्ट हैंड साइड आप देखो। ठीक, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे? स्क्वायर पूछ रहा है। सिंपल सा लॉजिक क्या है यहाँ पे कि हम इसमें क्या कर दें, यदि स्क्वायरिंग कर दें तो ये हमारा आ जाएगा शायद। ठीक, फिर सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो सॉल्व करते हैं क्या है इसका। तो क्या है हमारे पास है? हमारे पास है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2। स्क्वायर चाहिए हमें, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। क्या मिलेगा हमको? tan थीटा प्लस 1/tan थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। ठीक है, इसको a प्लस ए, इसको आप a मानो। ठीक है, इस पूरे टर्म को a मानो और इस पूरे टर्म को b मानो। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम a प्लस b का होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। क्या होता है आइडेंटिटी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको खोलेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो इसमें हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर थीटा। हमेशा ध्यान रखना इसको ऐसे नहीं लिखना है आपको। यदि आप सोचो कि मैं इसको tan थीटा स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखना है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, हमेशा एंगल पे स्क्वायर नहीं लगाना है, जो लिखा हुआ है ना वर्ड उस पे लगाना है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2 इंटू a क्या है हमारा? tan थीटा है, तो tan थीटा 2ab, तो b क्या है हमारा? 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर दैट इज 4। होप इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? tan ये इंटू में है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वस टू, ये उस राइट साइड में जाएगा तो 4 माइनस 2, ठीक है, तो ये इक्वस टू कितना आ जाएगा 2। दैट इज हमारा जो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर का जो वैल्यू पूछा था वो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे ध्यान रखना है, हमें ये पहले जो गिवन है वो ध्यान रखना है। इसके बाद हमें ये देखना है कि हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें स्क्वायर दिखा मतलब स्क्वायरिंग कर दिए। सपोज को यहाँ पे क्यूब होता, ठीक है, तो मतलब हमें क्यूब दोनों साइड क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। तो होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज आगे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंगल्स, कुछ एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, उनकी वैल्यू कितनी होती है। अभी तक तो हम सिंपल साइड के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे, अब एंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ भी चीज़ बाय हार्ट नहीं करनी, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है। सिंपल सा आप इसको देखो कैसे निकालते हैं वैल्यू। नहीं आता तो बाद में यदि आपको दिक्कत आ रही तो रट लो, लेकिन अभी रटो मत इसको, ठीक। कैसे करते हैं, साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है सबसे पहला क्या होता है, रेशियो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा हमने लिख लिया, ठीक है। हमें सबकी वैल्यू देखनी है। एक बार 0 डिग्री पे कितना होता है ये देखना है, 30 डिग्री पे कितना होता है ये देखना है, 45 डिग्री पे कितना होता है ये देखना है, 60 डिग्री पे कितना होगी वैल्यू, और 90 डिग्री पे। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, ठीक है, 9th के सिलेबस में। और कॉम्पिटिटिव जो बेसिक एग्जाम होते हैं 9th 10th में, उसमें भी इतना ही आता है सिर्फ, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। अब साइन थीटा की 0 डिग्री कितनी वैल्यू होगी, 30 कितनी होगी, 45, 60, 90 कितनी होगी, कैसे फाइंड करें। कुछ नहीं करना, सिंपल सी ट्रिक है। आप 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लिया, ठीक। इसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या 4 है, तो 4 से क्या करो आप सबको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इनको डिवाइड कर देते हैं 4 से, 4, 4, 4, 4 एंड 4, ठीक है। इनमें से जो सिंपल है उनको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर देते हैं, जिसे 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, और 4 4 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनका रूट ले लो आप, क्या करो रूट ले लो। तो इनका रूट ले लेते हैं, ये हमने सब पे रूट ले लिया, ठीक, ये रूट ले लिया, बस इनको सॉल्व कर लो। 0/4 क्या होगा, ये 0 होगा। नीचे कुछ भी वैल्यू 0 के साथ करते हैं क्या होता है, वैल्यू 0 होती है, और 0 का रूट 0 ही है, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक। 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। 1 का रूट 1 ही आएगा, 2 का रूट नहीं निकलेगा, तो 2 का रूट 2 ही रह जाएगा रूट के अंदर, तो 1/√2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 3 का रूट से बाहर आएगा नहीं, तो √3 ही रह जाएगा यहाँ पे। एंड 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, ये 2 आ गया यहाँ पे, और 1 का रूट 1 ही होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यही हमारी क्या है वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू है। साइन 0 0 होगा, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, एंड साइन यहाँ पे ऐसे तो साइन 90 डिग्री, ठीक है, क्या होगा 1 होगा। कॉस की कैसे वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है। यदि आपको कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका इस इंड से इसको उल्टा लिख दो, ठीक है। इंड जो है हमारा, जो साइन की जो वैल्यू है उसका उल्टा करके लिख दो, ठीक है, तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। मतलब यहाँ पे साइन कॉस की 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे करके लिख दो, ठीक है, 1 हो गया। देन 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। 45 पे यही रहेगा 1/√2, 60 पे क्या हो जाएगा √3/2, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, एंड 90 पे क्या हो जाएगा 0,
तो ऐसे लिख दिया, तो किसकी वैल्यू आ गई हमारी, ये कॉस की वैल्यू आ गई। होप इतना समझ में आया होगा। नाउ लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो tan थीटा होता है हमारा, tan थीटा होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। यदि इनको डिवाइड कर दें तो tan की वैल्यू आ जाती है। तो सिंपल हमको यहाँ पे यही करना है, ठीक है। सिंपल आप क्या करो, डिवाइड कर दो तो tan की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 0/1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल। 0/1 0 आएगा, ठीक। इसको जब इनटू में चेंज करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 2 पर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, ये जब इसको इनटू में चेंज करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 2 पर जाएगा √2, 1 नीचे, √2 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा √3 आएगा। और 1/0, 0 के साथ किसी नंबर को भी डिवाइड करो, किसी चीज को भी, तो हमेशा आता है नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड, ठीक। तो ये हमारे बेसिक 3 थे। साइन, ये साइन की वैल्यू आ गई हमारी, ये कॉस की आ गई, और ये tan की वैल्यू हो गई। बस हमें 3 आ गए, बाकी और इजिली आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, साइन का जस्ट मतलब 1/, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक। तो यहाँ से कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, 1/cos कर देंगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी, tan को 1/10 कर देंगे तो cot की वैल्यू आ जाएगी। तो वो देख लेते हैं कैसे आएगी। नाउ क्या है हमारा, यहां से पहले साइन से किसकी निकाल लेते हैं, कोसेक की वैल्यू। कोसेक कितना होता है, कोसेक इक्वल टू होता है 1/sin, ये होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था, ठीक। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे, 1/sin मतलब 1/0, ये हो जाएगा 1/, दैट इज 1/1/2, ठीक। ये हो जाएगा 1/1/√2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/√3/2, और ये हो जाएगा 1/1, ठीक। ये 0 वैल्यू 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये 1/1/√2, यदि आप 1/2 नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे लिख लो आप, 1 डिवाइडेड बाय 1/2, फिर इसको इनटू में चेंज करो तो 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा वैल्यू इसकी, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड 1/2, √2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। नाउ सिमिलरली कॉस से क्या आता है हमारा, सेक आता है, तो सेक कितना होता है 1/cos, ये होता है। तो सिमिलर यहाँ पे भी यही कर देना, हमको क्या कर देना 1/1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/√3/2, ठीक। ये कितना हो जाएगा 1/1/2, ठीक। ये कितना हो जाएगा 1/1/2, और ये हो जाएगा 1/0। होप इतना समझ में आ रहा होगा। तो कितना हो जाएगा 1/1, दैट इज 1, 1/√3/2, तो डिवाइड में चेंज कर लोगे तो √2/√3 आ जाएगा ये, ठीक। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा ये √2, सॉल्व कर लोगे, इतना तो आ जाएगा ना सॉल्व करना। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और 1/0 नॉट डिफाइन, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा।
सिमिलरली tan का कॉट कितना होता है 1/tan थीटा। यहाँ से करने का, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1/√3, ठीक है। तो कितना जाएगा यहाँ से √3, ठीक। 1/1 दैट इज 1, ये कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 1/∞, और 1/∞ क्या होता है 0, कितना होता है 0। तो ये हमें याद रखना है। तो ये सिंपल हमारा क्या था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम वैल्यूज, ठीक है, सम एंगल्स का। हमें सिंपल क्या याद रखना है, साइन का डिफाइंड करना है, तो 0 से लेकर 4 तक लिखो, 4 से डिवाइड कर दो और सब में रूट ले लो, साइन की वैल्यू आ जाएगी। साइन की आ गई तो कॉस के लिए क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो उसको। tan के लिए क्या करना है, साइन कॉस को डिवाइड कर दो, ठीक है। जब 3 हमारे आ जाएंगे बेसिक, तो साइन से कोसेक आ जाएगा 1/sin कर दो, ठीक है। कॉस से क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा 1/cos कर दो, ठीक है। और tan से कॉट आ जाएगा, कॉट के लिए 1/tan कर दो। तो होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारा बेसिक था, इसको आपको रटना नहीं है, सिंपल इसको क्या करो आप प्रैक्टिस करो, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये चीज़ें अपने आप क्या हो जाएंगे, आपको बाय हार्ट हो जाएंगी, तो रटने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।